दोस्तों, सायारा जो मूवी है उसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितने रिकॉर्ड 2025 के हिसाब से देखें तो तोड़ रही है, उस पे हम चर्चा करेंगे। मैं हूं रणधीर सिंह, स्वागत है मेरे चैनल आरएस लाइफ है। जानते हैं कि ये मूवी जो है आन पांडे, जो कि उनकी पहली मूवी है, और चंकी पांडे के भतीजे हैं। अनीत पांडा उनके साथ हीरोइन है। मोहित सूरी ने डायरेक्ट किया है और यशराज जो फिल्म है उसने इसको प्रोड्यूस किया है। ये फिल्म का जो कलेक्शन जो निकल के आ रहा है, अब कलेक्शन पहले बताओ, रिव्यू भी इसका मिला जुला रहा है। बहुत लोगों ने बहुत बोला बहुत बोरिंग है। और जब से मोहित सूरी ने जितनी बार भी इंटरव्यू दिया तो ये प्रयास किया इस बात को बोलने का कि मूवी जो आशिकी 3 है, मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने बोलने का प्रयास किया। उसके बाद जो मतलब आपने कहीं, मैं तो मतलब बहुत ही इसका जो बोल सकते हैं कि जो इसका प्रमोशन है बहुत लचर था या प्रमोशन ना के बराबर था। उसके बावजूद भी ये पिक्चर एक इस तरह से बिजनेस कर रही है, वो देखने वाली बात है। अब इसके जो रिव्यू तो मैंने बोला, जो बहुत लोगों ने बोरिंग बोला, और जो मीडिया के बड़े बड़े क्रिटिक्स है वो इन लोगों ने अच्छा बताया इसको। सोशल मीडिया पे मैं इसके ट्रेंड को पढ़ रहा था तो काफी लोगों ने इसको बेकार ही ज्यादातर लोगों ने बोला, और ये भी बोला कि वही घिसी पिटी कहानी है, कुछ खास नहीं है इसमें। और कई लोगों ने बोला कि इसके कॉर्पोरेट बुकिंग से पे सवाल भी उठाया। सबसे पहले इस मूवी का जो मैं आपको एक बात बता दूं कि मूवी का जो एडवांस बुकिंग था पहले दिन का, उसका एडवांस बुकिंग था 9 करोड़ 39 लाख रुपया। ये था विदाउट ब्लॉक सीट। अब ब्लॉक सीट के साथ ये 12 करोड़ और 50 लाख। तो सोचिए कि एडवांस बुकिंग में हाउसफुल 5 हो या जाट हो, सबके रिकॉर्ड को ये पीछे छोड़ता हुआ नजर आ रहा है। और उसी हिसाब से जो फर्स्ट डे का इसका ओपनिंग है, इसका ओपनिंग हुआ फर्स्ट डे का, वो 21 करोड़, ट्रेड के हिसाब से 21 करोड़ इसने फर्स्ट डे में कमाया है इंडिया नेट में। और इसका ग्रोस हो जाता है 24 करोड़ और 75 लाख रुपया। 3 करोड़ 32 से कमाई। और इस तरह पहले दिन में वर्ल्ड वाइड में 27 करोड़ और 75 लाख रुपया इसने कमा लिया। एक ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 49.90%, मतलब 50% के आसपास की ऑक्यूपेंसी रही है। अब इसका दूसरे दिन का जो ऑक्यूपेंसी के हिसाब से, इसका अगर दूसरे दिन का कलेक्शन आप देखेंगे तो जो दूसरे दिन का कलेक्शन है वो, मैं जो इसका ऑक्यूपेंसी है अभी तक जो इसका रिपोर्ट आ रहा है आफ्टरनून तक का, 39.41%। तो इस हिसाब से इसका जो प्रेडिक्शन है, तो मुझे लग रहा है कि अब वर्ल्ड ये भी इंडिया नेट में 15 करोड़ के आसपास कमाएगी, ऐसा इंडिया नेट में। उसके बाद ग्रॉस ऐसे ही बढ़ के, और मुझे लग रहा है कि जो 27 करोड़ है ये बढ़ के आपको, इसमें आप 20 करोड़ जोड़ लीजिए, 20-22 करोड़ जोड़ लीजिए, तो 47 करोड़ के आसपास या 45 से 47 करोड़ के आसपास का ये बिजनेस अपने पहले दो दिनों में कर लेगी। अब इसके साथ इसने कई फिल्मों का जो बोल सकते हैं कि जो बड़े बड़े स्टार हैं, उनके ओपनिंग डे का रिकॉर्ड को तोड़ दिया इस मूवी ने। मैं आपको बता देता हूं कि जैसे आप देखेंगे, मैं अभी देख के बताता हूं। जाट ने पहले दिन में 9 करोड़ 62 लाख का ओपनिंग किया था, तो 21 करोड़ तो सोचिए बहुत आगे है। केसी चैप्टर 2 7 करोड़ 84 लाख का ओपनिंग किया था। इसी तरह आप रेड के पे ऊपर जाएंगे कि रेड ने कितना कमाया था, तो मैं आपको रेड का भी आपको कलेक्शन बता देता हूं। मिशन इम्पॉसिबल 18 करोड़ 79 लाख। तो आप देखते जाएंगे इसका हाउसफुल 5 24 करोड़ 35 लाख रुपया। इसीलिए मैंने पहले सितारे जमीन पे 10 करोड़ 70 लाख रुपया। और आप रेड 2 भी जो इनका रेड टू किधर है, रेड 2, हाँ, छावा ने 33 करोड़ 10 लाख रुपए कमाया था। छावा के बता, छावा बहुत आगे है। स्काई फोर्स 15 करोड़ 30 लाख, जिसके ऊपर काफी आवाज हम लोगों ने निगेटिव कमेंट किए थे कि ये कॉर्पोरेट बुकिंग है, ऐसा करके बताया था लोगों ने। और इसी के साथ अब अगर रेड 2 को देखते हैं कि रेड टू जो है 19 करोड़ 71 लाख रुपए कमाया है। अब सवाल ये उठता है कि ये मूवी में ऐसा क्या है कि इस मूवी ने 2 दिनों में गदर फैला दिया, जो रिपोर्ट ट्रेड के हिसाब से बोल रहा है। तो उस मूवी का मेरे हिसाब से, जो बाद में बताऊंगा कि मेरे हिसाब से क्या है, लेकिन जो ट्रेड के एनालिसिस बोल रहे हैं कि सवाल उठ रहा है कि ना कोई बड़ा स्टार कास्ट है, एकदम न्यू कमर है, और इतना हाइप भी नहीं है, इतना प्रमोशन भी नहीं, अचानक से क्या हो गया। तो जो भी ट्रेड बोल रहा है वो बोल रहा है, और एक क्रिटिक्स लोग बोल रहे हैं कि
क्योंकि आशिकी जो 2 था उसके और न्यू कमर के जो रोमांटिक लोग देखना चाहते हैं रियल कहानी, उसके लिए लोग थिएटर में जा रहे हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि देखिए वाईआरएफ है और मोहित सूरी का नाम जुड़ा है। आप जानते हैं कि ये भी महेश भट्ट से जुड़े लोग हैं। ये लोग पुराने खिलाड़ी हैं। बॉक्स ऑफिस के बोला जाए तो पुराने खिलाड़ी है, पुराने चावल हैं। आजकल बड़े-बड़े स्टार पर लोग नज़र रखते हैं कि बड़ा स्टार अगर मान लीजिए कॉर्पोरेट बुकिंग करता है तो लोग उस पे निगाह रखते हैं। लेकिन पैसा तो निकालना है तो छोटे-छोटे गेम खेल के निकल जाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है, पता नहीं जो रिव्यू देखा था, जिस तरह से रिव्यू पढ़ा था लोगों का, उस तरह से मुझे मतलब अगर देखा जाए 70% लोगों ने इस मूवी के बारे में अच्छा नहीं बोला था। अब फ़िल्म कैसे चली, कैसे नहीं चली वो अलग बात हुई। लेकिन ये देखने को आपको मिलेगा कि ये फ़िल्म ने काफ़ी ज़्यादा फ़िल्म ने मतलब 2 दिनों में कमाई कर रही है। और मैं सोशल मीडिया चेक कर रहा हूँ तो सोशल मीडिया पे वही बोल रहा हूँ ना आपको कि मिला-जुला है। कई लोगों ने तो बोला बोरिंग है, मतलब बिगेस्ट डेब्यू मूवी फॉर एनी न्यूकमर आफ्टर द कहो ना प्यार है, इस तरह कई लोगों ने पॉजिटिव भी लिखा हुआ है। तो इस तरह अगर देखेंगे तो लोगों ने तरह-तरह के कमेंट किए। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, आज के अंक में इतना ही।